हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे एएलपी की एक नई भर्ती जो कि दोस्तों 50% यहाँ पे रैंकर्स कोटे के तहत भर्तियां निकाली गई है। इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी जारी हो चुकी है, तो जानिए कि आखिर ये जो नई एएलपी की भर्ती आई है इसमें कौन कौन से छात्र हैं जो कि एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगे गए हैं, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, एज लिमिट इसका कितना रखा गया है और कौन कौन से छात्र आवेदन कर पाएंगे, कौन नहीं आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे इसी वीडियो में कि आखिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली वैकेंसी जो कि 60% जिसका सबसे ज्यादा छात्र वेट कर रहे हैं, आखिर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है, टोटल वैकेंसी कितनी आ सकती है और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से वैकेंसी निकलेगी इसकी नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर कौन कौन से छात्र हैं जो कि एएलपी के लिए एलिजिबल होते हैं, कौन कौन से छात्र होते हैं जो कि टेक्नीशियन के लिए और कौन कौन से छात्र होते हैं जो कि एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसके बारे में भी पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने मुंबई सेंट्रल डिवीजन यानी वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो आता है उसके ई कार्मिक पोर्टल को मैंने ओपन कर रखा है और इसमें देखिएगा तो एक नया नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स, जो कि इस तरह से मेंशन है नोटिफिकेशन नंबर और 5/9/2023 के डेट में ये जारी करवा दिया गया है। सब्जेक्ट में देखिए सिलेक्शन बोर्ड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट रीड मोर है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बता रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट डीजल इलेक्ट्रिकल इन पे बैंड 5200 से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 लेवल 2 के अंतर्गत अगेंस्ट 50% रैंकर्स कोटा इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट बीसीटी डिवीजन यानी मुंबई सेंट्रल डिवीजन के अंतर्गत वैकेंसी आई है। तो देखिए ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल नोटिफिकेशन अधिसूचना। यहाँ पे सिलेक्शन बोर्ड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट सेम टू सेम वही मेंशन किया गया है और यहाँ पे सारा कुछ डिटेल मेंशन है जो कि रैंकर्स कोटे के तहत ये भर्तियां दोस्तों निकाली गई हैं। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये रैंकर्स कोटा के तहत भर्तियां क्यों आई है और ये होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रमोशनल कोटे के तहत यहाँ पे भर्तियां रेलवे के अंतर्गत होती है, जैसे कि आपका एक जीडीसीई का भर्ती होता है तो उसमें प्रमोशनल कोटे के तहत काफी सारी भर्तियां दी जाती है। उसी तरह से एक आपका एलडीसीई के अंतर्गत यहाँ पे भर्तियां निकाली जाती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे प्रमोशनल कोटे के तहत एक यहाँ पे रैंकर्स कोटा होता है जिसके तहत भी काफी सारी भर्तियां निकाली जाती है और कई सारे लोअर ग्रेड के जो कर्मचारी होते हैं उनको मौका मिलता है अपर ग्रेड में जाने का एक एग्जाम क्लियर करके। तो इसी तरह से यहाँ पे जीडीसी की तो भर्तियां निकाल दी गई है सभी जोन में, एलडीसी की भर्तियां भी सभी जोन में निकाल दी गई है और भी कई तरह के प्रमोशनल कोटे की भर्तियां चल रही है और अब जाके रैंकर्स कोटे का भी यहाँ पे भर्तियां निकाल करके एएलपी की पोस्ट को भरा जा रहा है। इसमें बात करें तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यूआर के टोटल यहाँ पे 36 पोस्ट निकाले गए हैं सिर्फ सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन के अंतर्गत, सॉरी मुंबई सेंट्रल डिवीजन के अंतर्गत ये दोस्तों ये वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे वाले में, मुंबई सेंट्रल डिवीजन में, ठीक है 36 वैकेंसी। एससी कम्युनिटी में बात करें तो 11 वैकेंसी दी गई है, एसटी का 5 वैकेंसी यानी टोटल 52 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और इस तरह से एससी एसटी का रोस्टर करके लिखा गया है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन में आते हैं। सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग होती है दोस्तों रैंकर्स जो कोटे के तहत भर्तियां होती है उसमें, और ध्यान दीजिएगा ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली नहीं है, यानी कि नॉर्मल छात्र हैं जो कि बिल्कुल इसमें एलिजिबल होते नहीं है, यानी कि जो इंप्लॉई है वही आवेदन कर पाएंगे, लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो बोला गया है डीजल इलेक्ट्रिक लोको फिटर्स ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक लोको शेड्स with 3 years service, failing which diesel electric loco fitters with less than 3 years service but total service of 6 years। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम 3 साल का आपका रेलवे में जॉब होना चाहिए, वो भी डीजल में या तो इलेक्ट्रिकल लोको फिटर्स में या तो डीजल इलेक्ट्रिकल लोको शेड के अंतर्गत, तब आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो। अगर ये 3 साल की सर्विस नहीं रहती है इन सभी में, तब यहाँ पे बोला गया है कि या तो लेस देन 3 ईयर्स होना चाहिए डीजल या फिर इलेक्ट्रिकल लोको फिटर्स में, बट टोटल सर्विस जो होना चाहिए वो 6 ईयर्स का होना चाहिए। तो या तो कम से कम 3 साल से कम का इसमें होना चाहिए और बाकी अलग जगह पे जॉब किए हो रेलवे के अंतर्गत दूसरे डिपार्टमेंट में तो उसका होना चाहिए, यानी टोटल 6 ईयर्स की सर्विस कम से कम होनी चाहिए ऐसे केस में। यह भी नहीं है तो बोला गया है डीजल इलेक्ट्रिक लोको शेड एस्टवाइल ग्रुप डी स्टाफ ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक लोको शेड एंड स्टाफ ऑफ टेक्नीशियन कैटेगरी इन ग्रेड पे 1800 वर्किंग ईएमयू डीईएमयू एंड मेमू शेड्स विथ अ टोटल ऑफ सर्विस ऑफ 6 ईयर्स इन रेस्पेक्टिव सेट्स। यानी कि जो ग्रुप डी के भी कैंडिडेट अगर कर्मचारी हैं और अगर 6 साल तक ग्रुप डी की नौकरी कर चुके हैं डीजल या फिर इलेक्ट्रिकल लोको शेड के अंतर्गत, वो भी बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे, इसमें आवेदन करके असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। या फिर जो टेक्नीशियन कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं
1800 ग्रेड पे में, 1900 ग्रेड पे में, वो भी यहाँ पे 6 ईयर की सर्विस कर चुके हैं, तो इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज और बोली गई है कि छात्र चाहे तो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस होना चाहिए रेलवे से, किसमें, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ट्रेड में, मैट्रिकुलेट, या फिर अगर नहीं है तो 10th पास प्लस ITI होनी चाहिए, तभी यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। एक चीज और यहाँ पे मेंशन है कि जो एप्लीकेंट होने चाहिए वो या तो एक अप्रेंटिसेस होना चाहिए, या तो ITI होनी चाहिए, या तो डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिर मैट्रिक प्लस ITI होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आवेदन ये लोग कर पाएंगे। और बाकी एज लिमिट की अगर बात करें तो 35 ईयर्स का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है, और 40 ईयर्स SC ST एम्प्लॉय के लिए रखे गए हैं। तो एज लिमिट तो ठीक ठाक है कि 35 साल और यहाँ पे 40 साल का। अब देखिए इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन और काफ़ी सारे क्लारिफिकेशन दिए गए हैं, इसको चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो कि ग्रुप C के, ग्रुप D के जो भी यहाँ पे कहाँ कहाँ काम करते हैं वो बिल्कुल इसमें एलिजिबल हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन में बात करें तो एक एग्जाम होगा जो कि 100% ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा जाएगा, और इसके बाद एग्जाम क्लियर करने के बाद हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर आपको मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे A1 मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, इसके बाद इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पे साइको टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, और जो मेरिट में आएंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। 103 दिन की ट्रेनिंग चलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे इंडक्ट कर दिया जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे। इसके बाद प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे इस तरह से बताया गया है, शेड्यूल प्रोग्राम के बारे में इस तरह से बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक शुरू होंगे, लास्ट डेट 22/9/2023 रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो और सारी चीजें हैं जो कि ट्रेनिंग के बारे में और सारे डेट इस तरह से बताए गए हैं। आवेदन कहाँ से कर सकते हैं तो हाउ टू अप्लाई में ये जो लिंक है दोस्तों, इस पे आपको जाकर के आवेदन करना है, और इस तरह से डिटेल यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। इसका देखिए आवेदन करते समय क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, ये सारा कुछ इस तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया है। और BCT यानी मुंबई सेंट्रल डिवीजन वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है, तो उसी जोन के, उसी डिवीजन के अंतर्गत वाले छात्र हैं जो कि इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी एक फॉर्म है, इसको प्रिंट आउट करा के इसमें अपना सर्विस का पर्टिकुलर डिटेल्स जो है इसको भरवा करके और अपने जो सीनियर हेड होते हैं उनसे भी साइन करा के वहाँ पर देनी होती है। तो अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। और सिलेबस के बारे में बात करें, रैंकर्स कोटा के अलग ही सिलेबस होता है, देख लीजिए इनका बिल्कुल ALP की जो भर्तियां होती है RRB के द्वारा वहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से होती है। और रैंकर्स कोटा के तहत जो भर्तियां निकाली जाती है 50%, उसमें देख लीजिए क्या क्या जरूरत होती है। जनरल हिंदी का भी सवाल आता है, हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना लिखना आना होना चाहिए। बाकी और सारी चीजें हैं, इन सब का जानकारी आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अलग हैं। तो यहां से समझ गए, जिनको यहाँ पे भरना है, जो एलिजिबल है वो आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली यहाँ पे वैकेंसी आएगी 60%। टोटल वैकेंसी का रेलवे में जितनी वैकेंसी खाली है उसके दोस्तों 60% वैकेंसी आती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत। तो आखिर ये जो भर्तियां आएगी इसमें कौन कौन से छात्र एलिजिबल होंगे, कौन ALP के लिए एलिजिबल होंगे, कौन टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे, कब तक भर्तियां देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और कितने पोस्ट पे भर्तियां देखने को मिल सकती है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली जो ALP की भर्ती आती है उसमें कि कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, RRB के द्वारा जो यहाँ पे बड़े पैमाने पे ALP और टेक्नीशियन की भर्तियां निकाली जाती है उसमें दो तरह की ALP की भर्तियां निकाली जाती है। एक तो दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है, और दूसरा जो वैकेंसी होती है वो असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है। अब इसमें देखा जाए तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगे जाते हैं दोस्तों A1 मेडिकल स्टैंडर्ड। सबसे टफ मेडिकल स्टैंडर्ड यही रेलवे का होता है, और इसको पास करना होता है। चश्मा लगाते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, जो कलर ब्लाइंडनेस वाले होते हैं वो भी इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, और खास करके जो PWBD दिव्यांग छात्र हैं वो भी बिल्कुल इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। तो क्लियर हो गया यहां से। अब बात करें कि आखिर असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे आवेदन कौन कौन कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है इसको समझ लीजिएगा, इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए या तो 10th पास होने चाहिए और प्लस दोस्तों ITI आपके पास होना चाहिए, तब आप लोग एलिजिबल हो। अब ITI भी सभी ट्रेड से नहीं, कुछ कुछ ट्रेड है जिसमें आपको यहाँ पे ITI मांगे जाते हैं आपसे। उसी तरह से अगर 10th पास प्लस ITI नहीं है तब 10th पास प्लस दोस्तों अगर एक अप्रेंटिसशिप रेलवे से है, ठीक है, 10th पास प्लस ITI प्लस एक्ट अप्रेंटिस, या फिर 10th पास प्लस एक्ट अप्रेंटिसशिप भी है रेलवे से, तब भी आप लोग बिल्कुल भी इसमें एलिजिबल हो और ALP के पोस्ट के लिए आवेदन कर पाइएगा। अगर ये भी नहीं है तब दोस्तों 10th पास प्लस आपके पास डिप्लोमा 3 साल वाली होनी चाहिए, 3 इयर्स वाली, तब आप लोग एलिजिबल हो। अगर 10th पास किए हो, 12th भी पास किए हो और तब डिप्लोमा लिए हो, तब भी बिल्कुल एलिजिबल हो। कहने का अर्थ है कि डिप्लोमा आपके पास होनी ही चाहिए, तब इसमें एलिजिबल हो जाओगे। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपके पास दोस्तों बीटेक की डिग्री है या फिर BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है 4 साल वाली, तब भी आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल इसमें हो जाइएगा। तो बहुत सारे तरह के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले हैं ALP के लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। जिसमें बात करें तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है
कि 10th पास प्लस आईटीआई या फिर 10th पास प्लस एक्ट अप्रेंटिसेस किस किस ट्रेड में, तो अगर आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर में आपका आईटीआई या फिर एक्ट अप्रेंटिस है तो एलिजिबल हो, इलेक्ट्रीशियन में है तो एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में है तो एलिजिबल हो, फिटर वाले एलिजिबल हैं, हीट इंजन वाले एलिजिबल हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले एलिजिबल हैं, मशीनिस्ट वाले भी भर सकते हैं, मैकेनिक डीजल वाले भर सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले भर सकते हैं, मिल राइटिंग मेंटेनेंस मैकेनिक वाले, इसके बाद मैकेनिक रेडियो एंड टीवी वाले, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक वाले, ट्रैक्टर मैकेनिक वाले, टर्नर वाले भी और वायरमैन वाले भी। तो इतना सब फील्ड में अगर आपके पास आईटीआई या फिर एक अप्रेंटिसशिप है तो बिल्कुल आने दीजिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली भर्ती, इसमें आप लोग एलिजिबल हो जाइएगा एएलपी के फॉर्म के लिए। इसी तरह से बात करें तो यहाँ पे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप के बारे में बोला गया है कि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही सारे ट्रेड में जो किए हैं वही सब। इसके बाद देखा जाए तो ये नहीं है तो और में लिखा है 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। किस में? मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, तो यही सारे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं डिप्लोमा के लिए इसी में होनी चाहिए तो एलिजिबल हो। और इसके जगह पे बोला गया है कि अगर डिप्लोमा नहीं है तो डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इन सभी सब्जेक्ट से अगर आपके पास डिग्री है बीई बीटेक की, तब भी आप लोग दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा एएलपी की पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए। वही बात करें तो जो यहाँ पे मैकेनिकल वाली है, असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिकल वाली, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो आप लोग की सेम टू सेम, जैसे कि ट्रेड आपका आर्मेचर, कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, इसके बाद मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर और वायरमैन, ये सारे हो गए आईटीआई वाले, और प्लस यहाँ पे एक अप्रेंटिस वाले, इन सभी से। इसके बाद देखा जाए तो 3 ईयर्स डिप्लोमा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर कम्बिनेशन हो जाएगा इसका, तब भी आप लोग आवेदन कर पाइएगा। इन सभी का कम्बिनेशन भी आपके पास है डिप्लोमा का, तब भी आप एलिजिबल हो। और प्लस अगर डिप्लोमा नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों इंजीनियरिंग डिग्री है 4 साल वाली बीई बीटेक वाली, इन सभी में से या फिर इनके कॉम्बिनेशन में से, तभी आप लोग बिल्कुल एलिजिबल इसमें हो जाते हो। तो क्लियर हो गया अब यहाँ पे कि एएलपी के लिए कौन कौन से आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। बस यहाँ पे जो जो ट्रेड और जो जो चीजें यहाँ पे मेंशन है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ यही लोग हैं जो कि एएलपी के लिए आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे भर्ती आने पे। वही बात कर ले टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे, तो देखिए टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे सबसे पहले अगर रेस्ट्रिक्शन किसको लगाया जाता है, तो जो यहाँ पे डिप्लोमा किए हुए हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी टेक्नीशियन वाले फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टेक्नीशियन नहीं भर सकते हैं डिप्लोमा वाले। उसी तरह से जो यहाँ पे बीई कर रखे हैं या फिर बीटेक कर रखे हैं, वो भी दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे आवेदन कौन कर पाएंगे? जो आईटीआई कर चुके हैं, किसी भी फील्ड में किसी भी पोस्ट में आईटीआई कर चुके हो आप लोग एलिजिबल हो, बशर्ते कि उस फील्ड का यहाँ पे पोस्ट निकले। जैसे वेल्डर से आप लोग किए हो तो वेल्डर का वैकेंसी आता है, तो वेल्डर वाली के लिए आप लोग टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर पाओगे। अगर यहाँ पे आता है दोस्तों टर्नर के लिए, तो टर्नर में आपका है तो टर्नर वाले टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हो। तो आईटीआई वाले छात्र हैं जो कि टेक्नीशियन वाले सारे पोस्ट के लिए लगभग आवेदन कर सकते हैं। वही एक्ट अप्रेंटिसेस वाले छात्र हैं वो भी टेक्नीशियन के सारे पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, जिस ट्रेड में उन्होंने अपना एक्ट अप्रेंटिसशिप या फिर आईटीआई किया है। और एक होता है दोस्तों 10+2 लेवल का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला टेक्नीशियन, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इसमें सिंपली जो 12th पास है, सिंपली जो 10th के बाद 12th पास है वो भी एसएनटी वाले टेक्नीशियन पे आवेदन कर पाएंगे। आईटीआई वाले भी छात्र इस पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं। एक्ट अप्रेंटिस वाले भी इस पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं। और वही जो बीई बीटेक कर चुके हैं वो छात्र तो 12th किए होंगे कभी ना कभी, तो ऐसे छात्र भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन में सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले पोस्ट पे आवेदन यहाँ पे कर पाते हैं, जिनका एग्जाम ग्रुप में फिजिक्स और मैथ सेलेक्ट करना होता है ग्रुप बी के एग्जामिनेशन के लिए। तो आई थिंक यहाँ से अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन से छात्र हैं जो कि एएलपी के लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन से छात्र हैं जो कि टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं, और कौन से छात्र हैं जो कि एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों के लिए यहाँ आवेदन कर पाएंगे। अगर देखिए किन्हीं के पास डिप्लोमा भी है, किन्हीं के पास 10+2 भी है, किन्हीं के पास आईटीआई भी है, तो डिप्लोमा के दम पे एएलपी के लिए भी भर सकते हैं, आईटीआई के दम पे ये टेक्नीशियन के पोस्ट पे भी भर सकते हैं, और 12th के दम पे ये लोग एसएनटी वाले पोस्ट पे भी यहाँ पे प्रेफरेंस में भर सकते हैं। एक ही फॉर्म में सारा कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे और कोई भी पोस्ट जिसकी एग्जाम निकाल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, वो पोस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि आखिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली एएलपी और टेक्नीशियन की नई भर्ती आएगी कब तक, और आखिर कितने पोस्ट पे नई भर्ती देखने को मिल सकती है अभी तक के ऑफिशियल डेटा के बेसिस पे। तो देखिए सबसे पहले अगर वैकेंसी की ही बात कर लेते हैं, तो जो ऑफिशियल डेटा रेलवे ने जारी किया है
31 जुलाई 2023 तक के डेटा के अकॉर्डिंग तो मात्र दोस्तों 16,208 के आसपास की पोस्ट है, जो कि आरटीआई के रिप्लाई के अकॉर्डिंग बताए हैं सभी जोन को मिला करके कि अभी हमारे पास इतना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत पोस्ट वैकेंट है। 31 जुलाई 2023 तक 16,000 के करीब आपके पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। अब देखिए, जब भी यहाँ पे भर्तियां निकाली जाती है फ्रेंड्स, तो सिर्फ और सिर्फ जितनी वैकेंसी खाली रहती है उतने पोस्ट पे आती नहीं है। इसको कम से कम 2 साल की एक्सपेक्टेड वैकेंसी को देखते हुए यहाँ पे भर्तियां निकाली जाती है। जैसे अगर भर्तियां निकाली जाएंगी 2024 में या फिर 2023 के एंड तक, तो समझिए कि 2025 तक की वैकेंसी को लेकर के ये लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैकेंसी को 2 साल की। तो अभी ही फिलहाल 16,000 के करीब है, तो समझिए कि 2025 तक की वैकेंसी को निकाले जाए, जैसे कि जीडीसी में 2025 तक की वैकेंसी को आकलन करते हुए निकाली गई है, तो उसी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एएलपी टेक्नीशियन की और आगे जो भी भर्तियां आएंगी एनटीपीसी ग्रुप डी की, उसको 2025 तक की एक्सपेक्टेड वैकेंसी को देखते हुए निकालेंगे। तो ऐसे केस में यहां पे करीब करीब 30,000 के आसपास ये भर्तियां हो जाएंगी, लगभग ये मान के चल सकते हैं, और करीब करीब 30,000 के आसपास एएलपी के पद आपको देखने को मिल सकते हैं। वही टेक्नीशियन कैटेगरी में बात करें तो टेक्नीशियन कैटेगरी में बहुत ज्यादा वेटिंग क्लियर हुआ है और लगातार अभी भी वेटिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो यहां पे कम पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मिला जुला कर देखा जाए तो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो अभी अपकमिंग भर्तियां आएगा, करीब करीब दोस्तों 40,000 से 45,000 के आसपास पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी जब नई भर्तियां आती हैं रेलवे में, तो सबसे ज्यादा असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और ग्रुप डी की ही पोस्ट यहां पे रहती है। तो अभी के फिलहाल के तौर पे मान के चल सकते हो कि 40 से 45,000। बाकी देखने वाली बात हुई कि जब आती है ऑफिशियली तो आखिर कितने पोस्ट ये लोग देते हैं। रही बात की आखिर भर्तियां देखने को कब मिल सकती है, क्योंकि लगातार इंतजार कर रहे हैं और 2018 से ही छात्र प्रिपरेशन और इंतजार में लगे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो कोई भी इस तरह से पता नहीं चलने दे रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और कुछ यहाँ पे बता नहीं रही है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की जो वैकेंसी की डिटेल इन्होंने मांगी थी, आखिर इसका क्या हुआ। क्योंकि जितने डिटेल मांगे थे उनका एलडीसीई का प्रोसेस ये लोग करा रहे हैं, जीडीसीई का प्रोसेस करा रहे हैं, रैंकर्स कोटा का अभी आप लोगों ने देखा करा रहे हैं, प्रोमोशनल कोटा का करा रहे हैं, यानी जितने तरह से इंटरनली होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे करा रहे हैं। बस बच गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। तो इसके ऊपर अभी तक दोस्तों बिल्कुल चुप्पी साधे हुए रेलवे मंत्रालय कुछ यहाँ पे जवाब दे नहीं रही है। और अगर हाल फिलहाल में वैकेंसी आनी होती तो समझिए कि अभी तक शॉर्ट नोटिस लोग जरूर जारी कर देते, या फिर कोई ना कोई सर्कुलर यहाँ पे जरूर जारी करते, लेकिन अभी तक ना शॉर्ट नोटिस आई है नई भर्ती के रिगार्डिंग, ना दोस्तों कोई सर्कुलर आई है। यानी मान के चल सकते हो कि जो इलेक्शन आने वाला है इसका हत्थे जरूर यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी चढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पोस्ट है, करीब करीब 3 लाख के आसपास वैकेंसी है। उसमें से आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का भी है, जूनियर इंजीनियर का है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी है, सीएमए सीडीएमएस का है, ग्रुप डी की अगेन बहुत सारी पोस्ट पे भर्तियां आएंगी, एएलपी टेक्नीशियन की हो गई, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की हो गई, पैरामेडिकल कैटेगरी की हो गई। तो बहुत सारे तरह के पोस्ट दोस्तों वैकेंट है जिस पे भर्तियां देखने को मिलेंगी। और इसलिए यहाँ पे मान के चल सकते हो कि जो भर्तियां देखने को मिलेंगी खास करके 2023 के एंड तक, यानी कि नवंबर दिसंबर तक, चांस एक मान के चल सकते हो कि नवंबर दिसंबर तक देनी होगी तो ये लोग नई भर्तियां देंगे। वरना मान के चलिए कि 2024 के स्टार्टिंग वाले मंथ में दोस्तों, इलेक्शन से पहले, जैसे कि आपके फरवरी या फिर मार्च तक ही ज्यादातर पोस्ट पे भर्तियां आपको देखने को मिल पाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग कोई और भी इंटरनल अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी इंटरनल सर्कुलर भी आते हैं, तो सबसे पहले आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, अपडेट करूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।